प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का उसके फीचर्स क्या है? नंबर 1, इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, इट इम्प्रूव्स शेल्फ लाइफ, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, जो कि ट्रेडिशनल में हमें न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता तो इसमें ये दावा है कि इट हैज मोर न्यूट्रिएंट रिटेंशन, environmental friendly, and the process efficiency is more than the traditional ones. Next, key aspects with the novel techniques. Key aspects with the novel techniques is that कि अगर हम novel techniques यूज करते हैं तो उसमें भी हमें microbial inactivation आ जाती है, जैसे ट्रेडिशनल में आ जाती है, शेल्फ लाइफ और क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, न्यूट्रिशनल रह जाता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट, पैकेजिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी। आगे चलिए और आगे। हाँ, अब आगे फिर से फूड प्रोसेसिंग। मुझे तो पहले आपको थोड़ा बोलूं कि नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती क्या है। नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, कुकिंग या फ्रीजिंग, ये उनसे डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं, इसकी खसूसियत ये है कि इसमें हम फूड को डायरेक्टली हीट करते हैं। आपने देखा होगा कभी, समझो फूड को डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गैस जलाएंगे फिर फूड को उस पर बर्तन रखेंगे फिर उसमें फूड डालेंगे, नहीं, इसमें हम डायरेक्टली हीट फूड को ही देते हैं। तो दैट्स व्हाई इसको नॉर्मल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आप प्लीज आगे स्लाइड कीजिए, पहले मैं वही बताऊंगी आगे थोड़ा और हाँ देखिए। So novel processing concept includes advanced thermal and non-thermal technology that use mechanical, electrical and electromagnetic energy and combined application approaches. So that means इसमें mechanical, electrical, electromechanical, electromagnetic energy से directly use करके हम food को process करते हैं। तो इसके भी दो categories हैं novel food processing के, एक होता है thermal, दूसरा होता है non-thermal। Thermal में it's a omic heating, microwave heating, infrared heating. Non-thermal high pressure processing, irradiation, pulse electric field, radio frequency, ultrasonics. Next please. इनको ये जो नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है इनको हम ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम लोग फूड को डायरेक्टली हीट करते हैं, हमें पानी बर्तन किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, और जो इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट करता है तो उसको वेस्ट भी नहीं कुछ निकलता है, तो इसीलिए इन टेक्नोलॉजीज को बोला जाता है ग्रीन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहली टेक्नोलॉजी देखिए, आप पिक्चर से देख सकते हैं, जो मैंने बोली नॉवल थर्मल टेक्नोलॉजी है, दैट इज ओमिक हीटिंग। ओमिक हीटिंग ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कुछ ऐसा है ना, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, कुछ 12th में तो पढ़ा होगा 12th। तो ठीक है, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए पिक्चर में आपको पता चलेगा, बीच में जो येलो कलर का पोर्शन है इसमें फूड हम डालते हैं, और जो साइड के दो ब्लैक है इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो हम लोग वहां से इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्टली पावर सप्लाई करते हैं और वो डायरेक्टली फूड को हीट करते हैं। हमें अब मतलब ना बर्तन चाहिए ना कोई और चीज की जरूरत है, तो डायरेक्टली हम फूड को इलेक्ट्रोड्स को देते हैं, इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिसिटी देती है फूड को। तो फूड में जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो आपने देखा होगा, कैपेसिटर वगैरह कोई कुछ ये पता है, रेजिस्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। तो इसमें जो फूड है, हम हमेशा बोलते हैं कि जो रेजिस्टर्स है वो हीट अप हो गई। जो फूड इसमें है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फूड एज ए रेजिस्टर काम करता है, एज ए रेजिस्टर काम करता है, और उसी वजह से उसकी जो हीटिंग बढ़ जाती है। फूड एक्ट्स एज अ रेजिस्टर, जितना जितना हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते जाने जाए, जो फूड के मटेरियल अंदर होते हैं वो मैं आपको आगे बोलूँ कैसे हीट अप होते हैं। तो वी कंसिडर फूड एज अ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट देते हैं, डायरेक्टली फूड को देते हैं, तो फूड के जो अंदर न्यूट्रिएंट्स है, कंस्टिट्यूएंट्स है, उस वजह से वो डायरेक्टली हीट अप हो जाता है। सो इसमें ये चीज है, इज ए ग्रीन टेक्नोलॉजी, हमें कोई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको ये बोलूं, इंडिया में अभी इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जापान, यूरोपियन, कनाडा वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ पे अभी भी रिसर्च के लिए हम ये यूज करते हैं खाली। नेक्स्ट प्लीज। सो ओमिक हीटिंग के कुछ कुछ यूजेस है, हम लोग इसमें एंजाइम इनहिबिशन कर सकते हैं, टोमेटो पेस्ट जो हम ट्रेडिशनली बनाते हैं वो हम ओमिक हीटिंग से भी बना सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल किसी जैसे लेवेंडर से ऑयल निकालते हैं तो वो हम ओमिक हीटिंग से कर सकते हैं।
बैक्टीरिया इनहिबिशन, फिनोलिक कंपाउंड्स कुछ हेल्थ रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम ओमिक हीटिंग से यूजुअली अगर नॉर्मल कुकिंग करेंगे तो वो लॉस हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला नॉर्मल कुकिंग में वोलेटाइल लॉस होते हैं, उसमें फिनोलिक कंपाउंड, लेकिन अगर हम ओमिक हीटिंग से हीट करेंगे सो देयर इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स। आप आगे चलिए। ठीक है, अभी तक कमर्शियल एप्लीकेशन अगर हम ओमिक हीटिंग, जैसे मैंने आपको बोला इंडिया कहीं पे नहीं है, जापान यूज करता है, यूरोप, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, यूके। जैसे यूरोप बेबी फूड्स, क्योंकि हम चाहते हैं बेबी फूड्स में मिनरल्स वगैरह बेबी को मिले, बेबी फूड्स न्यूट्रिशियस हो। आपने देखा होगा कोई भी बेबी फूड मार्केट में देखोगे, आप देखोगे उस पर न्यूट्रिशनल लेबलिंग कितनी बड़ी होती है, इसमें ये है, इसमें ओमेगा 3 है, ये विटामिन। तो जो भी बेबी फूड्स है हम चाहते हैं कि उसमें ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग यूज ना हो, क्योंकि ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे। हम चाहते हैं उसमें ओमिक हीटिंग या कोई भी नॉर्मल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज हो। सो सबसे पहला ओमिक हीटिंग का बेबी फूड्स पे, कैरेट्स, मशरूम, केचप्स, जो भी फ्रूट जूस, ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है ये अभी तक इंडिया के बगैर जो भी जापान यूरोपियन कंट्रीज है, सो दे हैव यूज्ड द ओमिक हीटिंग टेक्नोलॉजी प्रिजर्व करने के लिए, उनकी क्वालिटी एनहांस करने के लिए। लिक्विड एग आपने कभी आज सुना? अभी तक कहीं यहाँ पे नहीं मिलता। ड्रा एग पाउडर पता कहाँ मिलती है? जेएनके में। कभी सुना है एग पाउडर? देखो हम लोग एग को हमने अभी तक व्हाइट शेल नहीं देखा है, लिक्विड एग किसी ने देखा कि डायरेक्टली? फिर भी चलो कुछ नहीं, एटलीस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो हमारी है, अगर कोई जाता है लद्दाख, वहां पे एग पाउडर मिलती है, एग की पाउडर। बिकॉज देखो क्या बोलते इन्वेंशन जो है वो नेसेसिटी से आ जाता है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन विंटर में नहीं होता है, तो उनको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट करने के लिए मजबूर हो गए वो, क्योंकि एग इज ए न्यूट्रिशियस फूड। तो हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल रहता है राउंड लेयर, इसीलिए हम इस फील्ड में नहीं गए। लद्दाख वालों को कभी ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं वर्ल्ड से, तो इसीलिए उनको वैसी वैसी इनोवेशन उन्होंने अडेप्ट की है। तो अगर जेएंडके या मतलब इस सेक्टर में आपको कहीं पे भी एग पाउडर देखना चाहते हैं, वो आपको लद्दाख में मिलेगी। तो एग पाउडर को डायरेक्टली हम डाइल्यूट कर देते हैं एंड वी कैन प्रिपेयर एग फ्रॉम इट। हमें एग लाने की जरूरत है, क्योंकि एग पाउडर की ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स की वो लोग आराम से रख पाते हैं। सो ऐसे यूएसए का लिक्विड एग, टोफू कुछ पता है? टोफू क्या होता है? जो पनीर हमारी होती है, तो अगर हम उसी का डुप्लीकेट बोलेंगे, हम सोयाबीन होती है, सोयाबीन जो मुठ जो होता है, तो उससे अगर हम पनीर, उससे भी पनीर बनती है और उसको हम बोलते हैं टोफू। जो पनीर सोयाबीन से बनती है दैट इज कॉल्ड द टोफू। सो दीज ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिनमें अभी तक ओमिक हीटिंग का इस्तेमाल से क्वालिटी रिटेंशन की गई। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी इसमें आती है माइक्रोवेव हीटिंग। माइक्रोवेव हीटिंग एटलीस्ट थोड़ा इसका आइडिया है, क्योंकि घर में माइक्रोवेव वगैरह यूज करते हैं। आपने कभी माइक्रोवेव हीटिंग, आप लोग कुछ भी बर्गर है कुछ बाहर से लाते हो, उठा के माइक्रोवेव में रखते हो, आप उसको कोई पानी या कुछ डालते हो, बहुत जलता है। तो यही होती है, इट्स ए डायरेक्ट हीटिंग। माइक्रोवेव से आपका एटलीस्ट क्लियर हो जाए, इट्स ए डायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीटिंग कैसे होती है? माइक्रोवेव हीटिंग में क्या होता है, देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, these are electromagnetic waves से फूड की हीटिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से फूड की हीटिंग हो जाती है। वो कैसे हीट होती है? जो भी आप प्रोडक्ट लाओगे, मोस्टली प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ परसेंट वाटर अंदर से होता है, वो हमें नहीं दिखता है। जैसे बर्गर है सुशिंगारम, तो दैट मींस कुछ पानी होगा इसके अंदर, बहुत माइनर क्वांटिटी का पानी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फूड के अंदर जाती है, वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को डाइपोल बनाती है। डाइपोल वो उनको चार्ज प्रोवाइड करती है, समझो एक हिसाब से वो उनको एक्टिवेट करती है। उस वजह से वो एक दूसरे से उनको कोलिजन हो जाता है, कोलिजन की वजह से हीटअप हो जाती है। माइक्रोवेव का जो ये है, जो भी आप फूड प्रोडक्ट उसमें रखो, उसमें जो वाटर कंटेंट होता है उस फूड प्रोडक्ट का, जब माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मतलब वो उसके एक्सपोजर में आ जाता है, तो दे फॉर्म में डाइपोल। और डाइपोल जो है वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाए, उस कोलिजन की वजह से हीटअप प्रोड्यूस हो जाती है, और वही चीज है जो हमारे बर्गर जो हमने माइक्रोवेव में रखा होगा उसको हीट करती है। या अगर किसी चीज में पानी, अगर कोई मिनरल रिच होगा, किसी में सोडियम होगा, पोटेशियम आयन होगा, वो उनको भी एक्टिवेट करती है, और वही एक दूसरे से कोलाइड करके
वहां पे हीट अप जनरेशन होती है। तो ये तो एटलीस्ट आपकी लाइव एग्जाम्पल है कि माइक्रोवेव हीटिंग देखो हम लोग उसमें, और कितनी क्विक हीटिंग है, वो एक चीज है इसकी, क्विक हीटिंग, नो वेस्टेज, कुछ हमें बाहर माइक्रोवेव से कोई पानी वगैरह तो बाहर नहीं निकलता है ना। सो दिस इज अ नॉवल टेक्नोलॉजी लाइक दैट। तो एटलीस्ट एक नॉवल टेक्नोलॉजी तो है आपके इसमें जहन में। तो ये फ्रीक्वेंसीज है कुछ माइक्रोवेव की 2450 एंड 915 मेगाहर्ट्ज, ये हम यूजुअली यूज करते हैं। सो नेक्स्ट प्लीज। So we can say the microwave heating is one of the novel food processing technique. So ये आपका microwave heating, तो इसमें मैग्नेट्रॉन्स जो अंदर के इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड कॉर्ड मैग्नेट्रॉन्स, वेव गाइड, स्टाइलर, कुकिंग कैविटी, टर्नेटेबल टेबल्स, एंड दिस इज द ओवरऑल फिटिंग ऑफ एनी माइक्रोवेव। नेक्स्ट प्लीज। तो ये उसकी कुछ एप्लीकेशंस है। अगर हमें जैसे आपके सारा भी बोल रहे थे पैस्चराइजेशन, मतलब हीटिंग करनी होगी, स्टरलाइजेशन करनी होगी, कुकिंग करनी होगी, तो हम डायरेक्टली माइक्रोवेव में विद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर कोई भी चीज माइक्रोवेव में हम डालते हैं, हमें जितना हम ट्रेडिशनली में पानी यूज करते हैं, हमें माइक्रोवेव में बहुत कम पानी यूज करना पड़ता है, वेस्टेज भी कम होती है, क्विक और एफिशिएंट भी है वो। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इसी के बाद और एक टेक्निक है नॉवल, ये लेकिन अभी तक जो मैं आपको बोली थी वो थी थर्मल, ये है नॉवल नॉन थर्मल प्रोसेसिंग। नॉन थर्मल प्रोसेसिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हीट है, हीट जनरेशन इज नॉट टू मच। तो हीट बहुत ज्यादा, जो थर्मल जो माइक्रोवेव हीटिंग है, ओमिक हीटिंग है, उससे ज्यादा अच्छी है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग की। कोई आपने एग्जाम्पल मुझे बोल सकते हैं? हाई प्रेशर प्रोसेसिंग जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसी चीज को इंडस्ट्री लेवल पे लाना है। प्रेशर कुकर नहीं है आपके पास, या अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को लैब है तो ऑटोक्लेव होता है हमारे पास। आप प्रेशर कुकर में नहीं, सब लोग प्रेशर कुकर क्यों यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि कोई हीटिंग हो जाती है। तो इसी चीज को अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे यूज करेंगे और जो घर पे प्रेशर है उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्विक हीटिंग हो जाएगी, एफिशिएंट हीटिंग हो जाएगी, और जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों का टाइम सेव हो जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ज्यादा रिटेन हो जाती है। प्रिंसिपल वही जो एक कुकर में होता है, लेकिन अब अगर उसी चीज को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करेंगे तो इट इज कॉल्ड हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेसिंग, या पास्कलाइजेशन भी इसको कर। लेकिन प्रेशर कुकर में हमारा कम प्रेशर है, लेकिन ये इस पे हमें इंडस्ट्री लेवल पे हमें ज्यादा। ये यूजुअली कैसे, देखो इसकी मैं सिंपल एग्जांपल बोलूंगी। फॉरेन में आपको मिलेंगे हाई प्रेशर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं, जो जैसे मीट है आपके पास, मीट को पहले पैकेजिंग में डाला, तो फिर उसको प्रेशर कुकर में रखा, तो वो खुद अंदर से जो प्रेशर की वजह से है टेम्परेचर रेज हो जाता है, उस वजह से उसकी डायरेक्टली प्रिजर्वेशन हो जाती है। ठीक है, सो सिंपल, लेकिन प्रिंसिपल वही है जो एक कुकर में होता है। सो दिस इज द हाई प्रेशर प्रोसेस, एटलीस्ट 100 to 800 मेगापास्कल्स जो हमारा ये होता है प्रेशर कुकर, उसमें शायद 20 to 21 साल तक हम प्रेशर, मतलब उसमें कम रहता है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे अगर इसी चीज को यूज करेंगे तो थोड़ा हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। सो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट रिटेन्स नीचे वाला सेंसरी एंड द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड और द चिल्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। सो ये एक हाई प्रेशर प्रोसेसिंग के नीचे देखिए, जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ये कमर्शियल लेवल पे इक्विपमेंट ऐसा होता है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का, क्योंकि प्रेशर मेंटेन करना है तो ये क्लोजर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आता है वो आता है इक्विपमेंट का, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट जो है वो काफी थिक होना चाहिए, फॉर्जेड वेसल होना चाहिए, मतलब या क्लोजर्स, क्योंकि जब हम प्रेशर किसी के साथ करेंगे तो आप देखते हो ना प्रेशर कुकर में अगर जरा से भी, घर पे ही मैं बोल रहा, अगर जरा से भी कुछ वॉशर या सेफ्टी वाल्व में खराब है तो वो प्रेशर नहीं पकड़ता है। तो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी जो इक्विपमेंट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। एक बार सेटअप हो गया, इनिशियल हम बोलते हैं इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है, और उसके बाद प्रोसेसिंग जो है वो इजी है। सो दिस इज द हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। आप देख सकते हैं थोड़ी ब्लर्ड आई है पिंक। नॉर्मल अगर हम देखेंगे किसी भी अनप्रोसेस्ड प्रोसेस की शेल्फ लाइफ जो है वो दो वीक से ये 2 महीने तक बढ़ा सकता है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 2 वीक से 2 महीने तक ये बढ़ा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये कुछ कमर्शियली हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ये है रिटॉर्ट राइस, कुक्ड हैम, सॉसेजेस,
मैंने कहा यूजुअली हाई प्रेशर प्रोसेसिंग जो है वो पैकेज के अंदर हम करते हैं, पहले फूड को पैकेज करते हैं, उसके बाद उसका ये करते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्लीज। तो ये अभी तक की